नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए और एक जबरदस्त कहानी को लेकर। आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से चुपके करते हैं। ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं। उनके निक गुस्से में आ जाता है और उस लड़के की जमकर पिटाई कर देता है। इस लड़ाई में नोवा बहुत डर गई थी और उसे उसके बचपन की याद आने लगती है, जब उसके माता पिता लड़ाई करते थे। इस लड़ाई के बाद निक को काफी धमकी वाले मैसेज आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी छोटी बहन से मिलता है। जिसके बाद रात में जब वह घर आता है तो नोवा थॉर के साथ टीवी देख रही थी और यहाँ वो निक को बहुत खूबसूरत लगती है, इसीलिए वो उसके पास बैठ लिया था। और यह देख के नोवा डर जाती है, क्योंकि उसने निक के साथ उसे तस्वीर भेजी थी, जहाँ अगर डैन को पता चल गया कि निक नोवा का भाई है तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर डैन उससे माफी मांगता है, लेकिन अब नोवा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और कहती है कि अब वो निक से प्यार करती है। डैन के जाने के बाद निक और नोआ प्यार करने लगते हैं, यह जानते हुए कि अगर किसी को उन दोनों के बारे में पता चल गया तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। जिसके बाद एक दिन नोआ को उस लड़ जाता है और वह दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ बातें करते हुए वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन तभी निक खुद को काबू करता है और उससे कहता है कि यह गलत है और जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाता। जिसके बाद अगले दिन जब नोआ उसकी गाड़ी धो रही थी तो निक दूर से उसे देखने लगता है और यह देख के नोवा उसे चिढ़ाने लगती है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है, जिसने नोवा के बॉयफ्रेंड डैन को वहाँ बुलाने से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि निक और नोवा उनके दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे और रास्ते में एक जगह नोवा निक को उसकी गाड़ी के बदले एक खिलौने वाली कार गिफ्ट में देती है और कहती है कि मैं तुम्हें शायरी देने वाली थी, लेकिन वो तुम्हें समझ नहीं आएगी। यहाँ पर निक उसके करीब आने लगता है और उसे प्यार करने लगता है कि उनके दोस्त वहाँ आके उन दोनों को देख लेते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद निक यहाँ सबके सामने एक धमकी भरी चिट्ठी आती है, जिसके साथ उस रात उसने रेस की थी। और वही जब निक एक जगह पे था तो वो लड़का उसके सामने आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। अगले सीन में जब निक घर आता है तो नोवा देखती है कि उसे चोट लगी थी। यह देख के वो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद वो डैन से कहती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और वो निक से ही प्यार करती है। यह सुन के डैन निराश हो जाता है और नोवा से दूर रहने को कहता है। यहाँ पर वो नोवा के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नोवा कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है और वो उन दोनों का रिश्ता तोड़ रही है। यह सुन के निक का दिल टूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग रहने लगे थे और इस दूरी से वो दोनों ही काफी उदास थे। जहाँ एक दिन निक का पिता उसे नोवा के असली पिता के बारे में बताता है, जो बचपन में उसे मारा करता था और इसलिए उसे जेल हो गई। लेकिन अब वो लड़ाई करने वाला था और जब वो अपने कपड़े उतार के तैयारी कर रहा था तो नोवा उसके पास आके कहती है कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन निक उसकी बात नहीं सुनता और यह देख के नोवा नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। यह देख के निक का एक दोस्त नोवा के पास आता है और उसे मनाने लगता है। जहाँ जब उससे बात करते हुए वो उसे किस करने लगता है तो निक वहाँ आके उसे धक्का मारता है और उसे नोवा काफी डर जाती है, क्योंकि बचपन में उसके पिता इसी तरह उसे अलमारी में बंद कर देते थे। तभी निक वहाँ आके उसे बाहर निकलता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पे निक और नोवा बिस्तर में इंटीमेट हो रहे थे कि तभी निक के पिता वहाँ आके उन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। असल में उसके पिता यहाँ निक को यह बताने आए थे कि उसकी छोटी बहन की हालत खराब है और वह अस्पताल में है। यह सुन के जल्दी से निक नोवा को लेके अस्पताल जेल से रिहा हो रहा है और निक को हर वक्त नोवा के साथ ही रहना होगा। वही एक तरफ हम नोवा के पिता को देखते हैं, जो उस जगह आया था जहाँ नोवा अपनी एक दोस्त के साथ पार्टी कर रही थी। लेकिन इसके पहले कि उसका पिता कुछ कर पता वहाँ आ जाता है और नोवा को घर ले जाने लगता है कि तभी बाहर आके नोवा को याद आता है कि वो अपना ब्लेजर अंदर ही भूल गई है और वो जल्दी से उसे लेने जाने लगती है कि तभी अंदर एक लड़की उसे वहाँ एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे नो कर लिया था। जब वो लोग वहाँ के सीसीटीवी को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उसका अपहरण करने वाला वही लड़का था जिसके साथ उसने उस रात रेस की थी। वही एक तरफ हम देखते हैं कि नोआ अपने पिता के साथ थी, जिसने उसे बंदी बना लिया था। वो उनको कॉल करके नोवा के बदले पैसे की मांग करता है और ये सुनकर सभी लोग पैसों का इंतजाम करके उसकी बताई जगह पे पहुँच जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनके साथ पुलिस भी वहाँ पे थी, जो कि नोवा की गाड़ी को उसकी बहन के पास आता है। जिसके बाद जब वो दोनों घर जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह अपनी गाड़ी को रोक देता है और नोवा से कहता है कि घर जाते ही उनके घर वाले उन दोनों को अलग कर देंगे, इसलिए वो अकेले आखिरी बार नोवा के साथ प्यार करना चाहता था। जहाँ वो दोनों
दोनों एक जगह प्यार करने लगते हैं और उसके बाद घर जाने से पहले निक एक स्टोर में जाता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो देखता है कि नोआ वहाँ नहीं थी जहाँ किसी ने उसका अपहरण ट्रेस कर रहे थे। एक तरफ नोवा का पिता यह बात जानता था और इसीलिए वो नोआ को गन पॉइंट पर रख के ड्राइव करने को कहता है। जहाँ जब नोवा कार को ड्राइव कर रही थी तो सामने से निक अपनी गाड़ी लेके आ रहा था, जहाँ वो नोवा की कार के सामने से ड्रिफ्ट मारता है, जिसका फायदा उठा के पुलिस वाले नोवा के पिता को मार डालते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वापस एक साथ हो गए थे और अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोवा से छुप के मिलने आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो जानते थे कि कोई भी उनके रिश्ते को कबूल नहीं करेगा, इसलिए वो चुप चुप के ही मिलते थे। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि यह फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।